ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर ज्योतिष सीखते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो का शीर्षक, आज की वीडियो का विषय जान लेते हैं। प्रस्तुत है आज की वीडियो का विषय, आज की वीडियो की हेडिंग, कुंडली में स्वर्ण पाया या पाद का फलादेश। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि स्वर्ण पाया का क्या फलादेश होता है, स्वर्ण पाया का क्या शुभ अशुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होता है। स्वर्ण पाया को सोने का पाया भी कहा जाता है। यह पाया अल्प शुभ या सामान्य माना जाता है। इसे अशुभ भी माना गया है, इसमें शुभता की कमी होती है। स्वर्ण पाया का फलादेश जानने के लिए हमें एक लग्न कुंडली चार्ट की आवश्यकता होगी। तो प्रस्तुत है एक लग्न कुंडली चार्ट और इसी के आधार पर हम स्वर्ण पाया का विश्लेषण करते हुए स्वर्ण पाया का संपूर्ण फलादेश जानेंगे। जब चंद्रमा लग्न कुंडली या जन्म कुंडली के प्रथम, षष्ठम अथवा एकादश भाव में स्थित हों तो स्वर्ण या सोने का पाया कहलाता है। सामान्य प्रभाव, सबसे पहले हम स्वर्ण पाया का सामान्य प्रभाव जानेंगे और यह सामान्य प्रभाव स्वर्ण पाया वाले जितने भी कुंडली धारक होंगे सब के लिए एक समान होता है। सोने के पाया में हुआ जन्म बहुत शुभ नहीं होता है। जिन भी जातकों का जन्म स्वर्ण पाया में, सोने के पाया में हुआ रहता है, उनके लिए यह पाया शुभ नहीं होता है। सुख सुविधाओं का उपयोग कुछ कठिनाई के साथ ही कर पाएंगे। सुख सुविधाओं का सामान्य तो इन्हें मिलेगा, सुख सुविधाएं भी इनके सामने उपलब्ध होंगी, लेकिन उसमें कुछ कठिनाई होगी। कुछ कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही इनको सुख सुविधाओं का सामान उपलब्ध हो पाएगा। रोग से जल्दी ही प्रभावित होंगे, यौन रोगों की संभावना अधिक होगी। स्वर्ण पाया वाले जातक जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, इन्हें आसानी से कोई भी रोग लग जाने की आशंका होती है। साथ ही इन्हें यौन रोगों की संभावना अधिक होती है। जन्म से परिवार की सुख शांति में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। जब भी कोई बच्चा उत्पन्न होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है और वह स्वर्ण पाये में जन्म ले तो उसके परिवार में सुख शांति में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, घर में कलह उत्पन्न हो जाता है। पिता के लिए अशुभ होता है, पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, पिता को शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ पिता को आर्थिक हानि भी हो सकती है। जातक एकांत प्रिय होता है। स्वर्ण पाया वाला जातक अकेले में रहना पसंद करता है, उसे भीड़ भाड़ वाला माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अपने अहम और स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझने के कारण कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। स्वर्ण पाया वाले जातकों में सबसे बड़ी कमी होती है कि उनके अंदर एक अहम की भावना होती है और उन्हें लगता है कि वे स्वयं सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, सामने वाले जितने भी हैं उनसे कम बुद्धिमान होते हैं। वे कभी किसी से कोई ज्ञान लेना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को सर्वस्व मानते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, जबकि वे उतने ज्ञानी होते नहीं हैं और इसी भ्रम, इसी वहम के कारण वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। स्वर्ण पाया के सामान्य प्रभाव के बाद अब हम स्वर्ण पाया का कुछ विशिष्ट प्रभाव जानेंगे जो कि सभी कुंडली धारकों के लिए अलग अलग होता है। लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति। यदि किसी कुंडली के लग्न भाव में चंद्रदेव उपस्थित हों तो शरीर के किसी भी अंग में रोग होने की आशंका होगी, लेकिन लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से स्वर्ण पाया के दुष्प्रभावों में न्यूनता होती है। चूंकि चंद्र मन के कारक होते हैं, यदि मन अशांत होगा तो किसी भी काम में रुचि नहीं होगी। मन के अशांत होने से मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यदि कुंडली में चंद्रमा योग कारक हो तो दुष्प्रभाव में कमी रहेगी। चंद्र की दृष्टि सप्तम भाव पर, जब चंद्रदेव लग्न भाव पर बैठे होते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। ऐसी स्थिति में जातक के वैवाहिक जीवन में अशांति उत्पन्न होती है, व्यापार एवं रोजगार के साधनों में बाधा उत्पन्न होता है। चंद्र की उपस्थिति षष्ठम भाव पर, जब किसी जातक की कुंडली में षष्ठम भाव पर चंद्रदेव उपस्थित हों
ऐसी स्थिति में जातक को अनेक रोग परेशान कर सकते हैं। जातक कर्जदार भी हो सकता है। जातक के शत्रुओं में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि षष्ठम भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। स्वर्ण पाया रोग, ऋण, शत्रु को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ षष्ठम भाव पर स्थित चंद्रमा के द्वारा बनने वाला स्वर्ण पाया आंत या गुर्दे की बीमारी, शल्य चिकित्सा, शोक, चिंता, दुख, झगड़ा, मुकदमा, जानवर और पानी से भय एवं व्यसन अर्थात नशा जैसी स्थितियों में वृद्धि करता है। द्वादश भाव पर चंद्र की दृष्टि, जब चंद्रदेव षष्ठम भाव पर स्थित होते हैं तो चंद्रमा की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है। ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में अस्पताल के खर्चे, हानि, बर्बादी, कारावास, जेल यात्रा, षड्यंत्र, दरिद्रता, पाप, नुकसान, गुप्त शत्रु, बदनामी, भोग विलास एवं निंदक विषयों में वृद्धि करता है। लेकिन वर्तमान युग में एक अच्छी बात होती है कि द्वादश भाव पर चंद्रमा की दृष्टि से बनने वाला स्वर्ण पाया जातक को विदेश ले जाने में सहयोग करता है। वर्तमान में यह स्थिति युवाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति, जब किसी जातक की कुंडली में एकादश भाव में चंद्रमा उपस्थित होते हैं तो इस स्थिति में जातक को धन लाभ तो होता है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों से वह सदैव घिरा रहता है। चंद्र की दृष्टि पंचम भाव पर, जब चंद्रदेव एकादश भाव में बैठे होते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। ऐसी स्थिति में जातक को शिक्षा एवं संतान के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वर्ण पाया का दुष्प्रभाव अधिकता में कब प्राप्त होगा? चंद्रमा कुंडली में मारक हो, नीच राशिस्थ हो, पापकर्तरी दोष में हो या तो केम द्रुम दोष से पीड़ित हो, ऐसी स्थिति में इसका दुष्प्रभाव अधिक होता है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी सदैव नहीं रहता है। इसका दुष्प्रभाव कब अधिकता में प्राप्त होता है यह भी जानना आवश्यक है। जब चंद्र की कोई भी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा, इनमें से कोई भी दशाएं चल रही होती हैं तो स्वर्ण पाया का दुष्प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। स्वर्ण पाया का जो भी दुष्प्रभाव है जीवन में सदैव नहीं बना रहता है। जब जब चंद्रमा की कोई दशा आएगी तब तब इसका दुष्प्रभाव अधिक मिलता है। इनके अलावा एक विशेष स्थिति भी बनती है। गोचर में जब शनि चंद्रमा स्थित राशि पर भ्रमण करते रहेंगे और यदि शनि कुंडली में मारक हों तो ऐसी स्थिति में विष दोष का निर्माण हो जाता है। फलस्वरूप इस कालखंड में स्वर्ण पाया के दुष्प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। स्वर्ण पाया का जो भी दुष्प्रभाव है अधिकता में प्राप्त होने लगता है। स्वर्ण पाया के दुष्प्रभाव में कमी कब होगी? कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब स्वर्ण पाया तो बनता है लेकिन उसके दुष्प्रभाव में कमी होती है। तो वे कौन कौन सी स्थितियां हैं? चंद्रमा योग कारक हों, मूल त्रिकोण राशिस्थ हों या उच्च राशिस्थ हों। जब जब कुंडली में चंद्रमा योग कारक की स्थिति में हो, मूल त्रिकोण राशिस्थ हों या उच्च राशिस्थ हों तो वे शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में स्वर्ण पाया का जो भी दुष्प्रभाव है वह कम हो जाता है। चंद्रमा के मारक या नीच राशिस्थ होने की स्थिति में चंद्रमा निर्बल हों या सूर्य से अस्त हों। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रदेव मारक होते हैं या नीच राशिस्थ होते हैं तो वे अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वर्ण पाया का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि चंद्रमा मारक होते हैं, नीच राशिस्थ होते हैं, उसके बाद भी स्वर्ण पाया का कोई दुष्प्रभाव जीवन पर नहीं दिखाई देता है या तो बहुत ही कम दिखाई देता है। वह कौन सी स्थिति होती है? जब चंद्रदेव अंशात्मक रूप से बहुत ही निर्बल होते हैं, या तो वे 1 अंश 2 अंश पर हों या तो 28 अंश से लेकर के 29.59 अंश तक हों तो वे बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं। उनमें काम करने की शक्ति ही नहीं होती है, अशुभ परिणाम देने की शक्ति ही नहीं रह जाती है, इसलिए स्वर्ण पाया का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी स्थिति बनती है कि जब चंद्रदेव मारक हों, नीच राशिस्थ हों लेकिन वे सूर्य से अस्त हो जाएं तो वे कुंडली के लिए अस्तित्वहीन हो जाते हैं, कुंडली के लिए प्रभावहीन हो जाते हैं और स्वर्ण पाया भंग हो जाता है। स्वर्ण पाया का कोई भी दुष्प्रभाव जीवन में कभी भी दिखाई नहीं देता है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव में एक बात सामने आया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में स्वर्ण पाया का दुष्प्रभाव कम होता है। जिन भी जातकों की कुंडली में स्वर्ण का पाया बन रहा है, यदि वह पुरुष है
तो स्वर्णपाया के दुष्प्रभाव में अधिकता होगी, लेकिन यदि वह स्त्री है तो स्वर्णपाया का जो भी दुष्प्रभाव होगा उसमें न्यूनता होगी, कमी होगी। उपाय: जब किसी जातक का जन्म स्वर्णपाया में हुआ हो और स्वर्णपाया का दुष्प्रभाव जातक के जीवन में अधिकता में दिखाई देने लगे तो कुछ उपायों के माध्यम से इन दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इन उपायों को हम आपके सामने 3 श्रेणी में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम श्रेणी में, यदि चंद्रमा शुभ होकर के निर्बल हों, सूर्य से अस्त हों, पापकर्तरी दोष में फंसे हों या केमद्रुम दोष से पीड़ित हों। चंद्रमा शुभ होंगे, योग कारक होंगे तो स्वर्णपाया का दुष्प्रभाव कम होगा, लेकिन यदि वे निर्बल हो जाएं, शुभ तो है लेकिन यदि निर्बल हो जाएं, सूर्य से अस्त हो जाएं, पापकर्तरी दोष में हो जाएं या केमद्रुम दोष से पीड़ित हो जाएं, तो वे अपने प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, अपनी शुभता नहीं दिखा पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप चंद्रमा का रत्न धारण करें। चंद्रमा का रत्न होता है मोती। श्वेत वस्त्र धारण करें। श्वेत खाद्य पदार्थों का अधिकता में सेवन करें। जो भी श्वेत खाद्य पदार्थ हैं, चावल, दूध, मूली, छेने की मिठाई, दूध से बने हुए पदार्थ, जो भी आपको श्वेत खाद्य पदार्थ दिखे जिसे आप खा सकें, उसका सेवन अधिकता में करें। दूसरी श्रेणी में, यदि चंद्रमा मारक हों या नीच राशिस्थ हों, तब चंद्रमा का दान करना चाहिए। चंद्रमा के दान में चांदी, दही, दूध, चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, ये सभी सामग्रियां शुक्ल पक्ष के सोमवार को प्रातः से लेकर के चंद्रमा की उपस्थिति में किसी भी समय दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार और पूर्णिमा के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गाय के कच्चा दूध से शिव जी का अभिषेक करें, अर्थात शिव जी के ऊपर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें, क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा शिव जी के माथे पर विराजित हैं। तृतीय श्रेणी का जो उपाय है, चंद्रमा के उपरोक्त किसी भी स्थिति में होने पर कर सकते हैं। चंद्रमा यदि शुभ होकर के निर्बल भी हों, सूर्य से अस्त हों, पापकर्तरी दोष से पीड़ित हों, केमद्रुम दोष से पीड़ित हों, मारक हों, नीच राशिस्थ हों, चाहे वे कैसी भी स्थिति में हों, इन उपायों को आप कर सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको किसी भी आचार्य से, किसी भी ज्योतिष से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इन उपायों को आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का उपाय है, इसे करने से पहले आप किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से अवश्य संपर्क करें, उनसे अवश्य सलाह लें, उसके बाद ही उन उपायों को करें। चंद्र के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का प्रतिदिन 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। चांदी जड़ित 2 मुखी रुद्राक्ष एवं चांदी निर्मित चंद्रमा का लॉकेट गले में धारण करें। सूर्य नारायण को जल देवें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। पिता के उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। धारी वाले कपड़े पहनने एवं हाथ में कलावा बांधने से इसके दुष्प्रभावों में कमी होती है। और स्वर्णपाया के दुष्प्रभाव को कम करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, वह है अपने ही वजन का सोने के रंग वाला अनाज जैसे कि मक्का या गेहूं लेकर उसका 9 भाग कर देवें। इसमें से एक एक भाग अनाज प्रत्येक अमावस्या के दिन कबूतरों को खिला दें, चिड़ियों को खिला दें। यदि कबूतर या चिड़ियों को नहीं खिला पा रहे हैं तो आप किसी निर्धन व्यक्ति को उसे दान करके आ जाएं। इससे स्वर्णपाया का जो भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई दे रहा होगा वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएगा। अब स्वर्णपाया के फलादेश के संबंध में जानकारी समाप्त होती है। अब अगले वीडियो पर आपके सामने लौह पाया के संपूर्ण फलादेश की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। यदि आप लौह पाया का संपूर्ण फलादेश प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप ज्योतिष सीख सकें। और आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोग जान सकें। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी ज्ञान बांटने से घटता नहीं है। आप भी इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इसके बारे में अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर लौह पाया के संपूर्ण फलादेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।